5 मिनट के अंदर ये ढाबा खाली कर, वरना बुलडोजर चला देंगे और नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे साहब, ये क्या करने जा रहे हैं? हमारा साहब आएगा तो लफड़ा कर देगा। क्या करना चाहिए? 2 लाफा लगाइए और बस के नीचे ले जाइए। आप पति हैं, कोई मजाक है? अरे ओ टकलू, पति है तो क्या जबरदस्ती करेंगे? अबे घोचू, तुझे ये 2 टुकड़े दिखाई पड़ते हैं? अरे ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की। इसके दाम लगते हैं, दाम। नमस्कार दोस्तों, यादें हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बबलू कुमार मंडल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे मशहूर कॉमेडियन मनमौजी की। दोस्तों, एक्टर मनमौजी का असली नाम राम मोहन मिश्रा है। मनमौजी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थे। उनके पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे और मनमौजी ने भी अपना वचन बखूबी पूरा किया और अपने पिता के उम्मीदों पर खरे उतरे और इंजीनियर की डिग्री भी हासिल की। उसके बाद वे साल 1972 में मुंबई में एक टेक्सटाइल मिल में नौकरी करने लगे। बात 1973 की है। एक दिन वो मिल में काम कर रहे थे कि तभी बॉलीवुड की एक बड़ी शख्सियत उनसे मिलने आए। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के महान कॉमेडियन महमूद थे। उनके पास के ही किसी क्षेत्र में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, परंतु उन्हें उनका कार पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तो वे मिल में मनमौजी से मिले और महमूद ने मनमौजी से कहा, मैं फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं अपनी ये कार आपके मिल की पार्किंग में खड़ी कर सकता हूँ? मनमौजी ने इसकी इजाज़त दे दी। महमूद के वापस लौटने पर मनमौजी ने महमूद से कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। इस बात से प्रसन्न होकर महमूद ने मुस्कुराते हुए अपनी कार्ड मनमौजी को दी और उनसे बंगले पर आके मिलने को कहा। कुछ दिनों के बाद मनमौजी महमूद से मिलने उनके बंगले पर गए, लेकिन गार्ड उनको रोकने लगे। तो महमूद ने खिड़की से जब झांका तो मनमौजी को देख उन्होंने अपने गार्ड को इशारा किया कि ये कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं और इन्हें रोका नहीं जाए। बंगले में जाने के बाद उन्होंने जो कुछ देखा वे चौंक गए। वहाँ उन्होंने अमिताभ बच्चन, मुगरी, भगवान दादा और सुंदर जैसे महान एक्टर को बैठे देखा। जब सबसे बातें हुई तो उनके दिल में भी फिल्मों में काम करने की इच्छा जग गई और यहाँ से महमूद से मिलने जुलने का सिलसिला आम हो गया। उनका स्वभाव मजाकिया था। वे कभी चुटकुले सुनाते तो कभी किसी एक्टर की आवाज़ की नकल करते। धीरे धीरे महमूद को मनमौजी में एक दिग्गज कॉमेडियन नज़र आने लगे। एक समय संजीव कुमार की फिल्म नौकर में नए कलाकारों की ऑडिशन चल रही थी। इस फिल्म में महमूद भी थे। फिल्म नौकर में महमूद के कहने पर मनमौजी को जूनियर आर्टिस्ट का काम मिल गया। इस फिल्म में मनमौजी के काम को लोगों ने खूब सराहा। उसके बाद से वे महमूद की कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में दिखाई देने लगे। आपने अक्सर मनमौजी को फिल्मों में गंजे के रूप में देखा होगा। इसके पीछे भी एक कहानी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक समय अभिनेता सुनील दत्त और फिरोज खान अभिनीत फिल्म दरिंदा की कास्टिंग पर काम चल रहा था। उस दौरान फिल्म के निर्देशक कौशल भारती जी ने मनमौजी से कहा कि अगर वो गंजे हो जाते हैं तो उन्हें जॉनी वॉकर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही मनमौजी तुरंत बाहर गए और कुछ ही समय में वे नाई के द्वारा अपने बाल मुड़वाकर निर्देशक कौशल भारती के सामने आकर खड़े हो गए। अभिनेता सुनील दत्त ने जैसे ही मनमौजी को गंजे के रूप में देखा, वे हंसते हंसते परेशान हो गए। फिल्म दरिंदा 1977 को प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के बाद से मनमौजी का गंजेपन ही उनकी पहचान बन गई। उन्होंने गंजे होकर लगभग 300 फिल्मों में काम किया। इस कारण उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इसके बाद से उन्होंने लगभग 700 से अधिक फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए। मनमौजी एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने सुनील दत्त के साथ काम किया तो संजय दत्त के साथ भी काम किया। धर्मेंद्र के साथ नजर आए तो बॉबी देओल के साथ भी। देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, मिथुन, अक्षय कुमार, गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान, हेमा मालिनी, रेखा व काजोल सहित पिछले 50 साल के दौरान शायद ही कोई अभिनेता हो जिसके साथ वे नजर न आए हो। साल 2012 में मनमौजी एक बार फिर फेमस हुए जब उन्हें फिल्म मैं अन्ना हूँ के लिए लीड रोल मिला था। उनकी फिल्मों की अगर बात की जाए तो उन्होंने रॉकी, विधाता, नसीब, लव स्टोरी, सत्ते पे सत्ता, बड़े मियाँ छोटे मियाँ,
आंखें, गौतम गोविंदा, बाजीगर, खिलाड़ी, दूल्हे राजा, तेरे मेरे बीच में, वार्निंग ट्रेन और किस किस की किस्मत समेत लगभग 1000 फिल्मों में उन्होंने काम किया। अब बात करते हैं मनमौजी के निजी जीवन की। तो अब मनमौजी लगभग 80 वर्ष के हैं पर अंतिम सांस तक काम करना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में उनकी पीड़ा साफ झलक पड़ी। उन्होंने कहा कि कोई वक्त था, इतना काम था कि 4 शिफ्ट भी कम पड़ती थी, अब कोई मिलने तक नहीं आता। हाँ, उस दौर के बीरबल सहित कुछ अभिनेता हैं जो खबर लेते रहते हैं, इस सच को स्वीकार कर लिया है। अब मनमौजी अपने 2 पुत्रों के साथ अंधेरी में गुमनाम सा जीवन बिता रहे हैं। ऐसे महान शख्स पर कानपुर को गर्व है। धन्यवाद।